So if you're coming to Canada in 2025 और 26 तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके टोटल कितने खर्चे हो सकते हैं कनाडा में आते साथ ही ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आपको पता नहीं होते बट जो आपको आके पता ही चलते हैं कि यार ये तो एक नया हिसाब बन गया। बट एनीवेज, विल कवर दिस ऑल इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं रेंट से। रेंट इज़ द बिगेस्ट चंक ऑफ योर मंथली पेमेंट्स और ये आपको करना ही पड़ेगा। नाउ इट टोटली डिपेंड्स कि आपका लिविंग स्टाइल कैसा है। कुछ लोग 4 लोगों के साथ भी रह सकते हैं और किसी को एक कमरे में अकेले रहना पसंद है, व्हिच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। अगर आपको लग रहा है कि इफ़ यू वांटेड टू स्टे अ लिटिल बिट लो इन टर्म्स ऑफ कि सेविंग करूँ या ये वो सब, then the minimum amount of money that you'll be spending will be from 500 to 700 depending on the region or place you live in Canada. And this is around the Canada. इससे सस्ता, then you have to add more people into it. But I'm not going to talk about कि आप कितने लोग अंदर डाल सकते हो कि नहीं. I'm talking about a very small room जिसमें आप अकेले हो। 400-500 से एटलीस्ट शुरू होगा और उसके बाद फिर आप 700 तक जाता है ये। अगर अब आपका लिविंग स्टाइल थोड़ा टिपिकल, थोड़ा बेटर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि आप चाहते हो कि यू वांट अ लिटिल बिट मोर स्पेस इन द रूम, वॉशरूम भी साथ अटैच हो या ऐसा वो सब, सो मेक श्योर देन यू हैव अ बजट एटलीस्ट अराउंड 800 टू अप टू 1200 एटलीस्ट, लाइक इसी के रेंज में ही ये आएगा जिसमें आपके पास कुछ अम्यूनिटीज़ भी होंगी। देयर विल बी अ लिटिल बिट मोर कंफर्ट इन योर लाइफ, बट अगेन इट विल नॉट बी लाइक कि आप अकेले इस रूम में रह रहे हो। आई मीन इन होम आप रूम में अकेले होगे बट होम में तो लोग आपके साथ फिर भी होंगे, तो वो चिक चिक चलती ही रहेगी। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। बट इफ़ यू आर वांटेड टू कि भाई मुझे अकेले ही रहना है और मैं अकेला ही पढ़ना चाहता हूँ, या यू वांट योर स्पेस लाइक प्राइवेट स्पेस, देन मेक श्योर यू हैव अराउंड समवेयर 1500 टू स्काई इज़ द लिमिट। 1500 से स्टूडियो फ्लैट्स यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ये वो सब, बट दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स अनलेस यू आर गोइंग इनटू अ वेरी प्लेस जहाँ बहुत ही सस्ता कुछ चल रहा हो। बट टिपिकली यही है कनाडा में और यही रेट्स चल रहे हैं अराउंड द रीजन या जितने भी आप प्रोविंसेस में देख लो। So this is the cost that you have to pay. But there are some hidden costs that I'm going to talk about now. is कि आपको याद रखना है कि जब when you are signing a lease and stuff, you have to pay the final month rent. And that's like in every case. आपको काफ़ी दफ़ा दो भी देने पड़ते हैं, काफ़ी दफ़ा एक ही देना पड़ता है। But these are the things that you always wanted to put in your mind कि आप जब आ रहे हो, you're not coming with just the rent of the first month, but also the last or maybe your 2 last months. And this is very standard in Canada. ये आपके लीज़ एग्रीमेंट में सब होगा। साथ में दे कैन आस्क यू एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉज़िट्स, 200 से $300 तक वो हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन अगेन एंड द टर्म्स एंड कंडीशन यू हैव विद योर लैंडलॉर्ड। चलें अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ पे जो कि आपका हमेशा से ही चलता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आप खाते कैसे हो ये वो सब, बट ग्रोसरीज़। ग्रोसरीज़ सबका एक फ़ेवरेट टॉपिक है। यहाँ ग्रोसरीज़ पे ही लड़ाइयाँ होती हैं और यहाँ ग्रोसरीज़ पे ही फड्डे हैं सब। तो मेक श्योर कि अगर आप अकेले हो, फिर तो आपको खुद से एडजस्ट करना है, वो आपको महँगा पड़ेगा। But I'm just going to give you a range. If you are with friends and stuff, it will be from 200 to 300 and या आप सब मिक्सअप कर रहे हो, खाना वाना चल रहा है ये वो सब। बट इफ़ यू आर अलोन, then this range will at least go up to like 300 minimum। 300 तो आपका मिनिमम जाएगा। एंड देन अगेन आप जब अगर अकेले हो तो उसमें चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं, यू आर नॉट ईटिंग दैट इनफ, एंड देन यहाँ सब चीज़ें बड़ी ही मिलती हैं, मतलब यू ऑलवेज हैव मोर इन। तो उस चक्कर में you'll बी स्पेंडिंग समवेयर अराउंड मिनिमम 300 एंड देन द ऑफ कोर्स स्काई इज़ द लिमिट, आप चलते जाओ और खाते जाओ जितना भी है। बट कीप इन माइंड कि 300 विल बी समथिंग एज अ वेरी स्टैंडर्ड एवरेज लाइन, एंड आई थिंक आप दोस्तों के साथ भी रहोगे तो 200 तक ही रहोगे, इससे नीचे नहीं जाने होता। कनाडा इज़ एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरीज एंड स्टफ, राइट। इसमें अगर आप कुछ बहुत स्पेशल डाइट ऐड कर रहे हो जिसमें इफ़ यू आर नॉट टेकिंग वीट और लाइक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, राइट, then you can of course increase the budget of this same standard average that I was just mentioning, 300। तो चलो अब हम बात करते हैं मूवमेंट की कॉस्ट जो कि आपकी ट्रांजिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं भी जाना है, यू नीड दैट। नाउ इफ यू आर लिविंग इन टोरंटो इट्स समवेयर अराउंड 150 to 170 एनुअली एंड यू जस्ट गोइंग टू पे इट। कुछ काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ही आपसे ले लेती है फीस एंड दे गिव यू स्टूडेंट कार्ड with the TTC and stuff। सेम गोज़ इन ऑटवा, इफ you're in ऑटवा, प्रेस्टो आपका ऑलरेडी होता है आपकी इंक्लूडेड फीस में। बट
in some cases it's not. So roughly 150 to 1, something around like 180 तक. बट कीप इन माइंड ये आपका पूरा ईयरली कॉस्ट होगा, तो इट्स नॉट लाइक ये आपका मंथली में नहीं आता, तो देन इट्स स्टिल ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिसलेनियस, लाइक ऐसी चीज़ें जो आपने अनजाने में होंगी आपसे, या गलतियाँ होंगी, या आपको कहीं न कहीं आप कॉफ़ी पी रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लाइक लाइक एवरीडे थिंग जो आपकी कहीं न कहीं कॉस्ट ले ही रही होंगी. तो उसमें आ जाते हैं आपके जैसे 100 to 200 for a student, and I think that should be enough if you're not overspending it. But if you wanted to have more entertainment stuff and keep adding stuff, then हर वीक का 100 भी आप हो सकता है. So averagely I would say 250 to 300. This will be somewhere lying around here. You'll go out some, कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ तो खाओगे या पियोगे या खर्चोगे. तो this should also be accounted in that आपका total budget में, and this is important of course. चलें, अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कनाडा में अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, but most of us actually don't count it, and it's seasonal based clothing and stuff. आते साथ ही आपको एक अच्छा सा कोट लेना पड़ेगा, एंड विंटर कोट इज़ मस्ट फॉर कनाडा. उनकी प्राइसेस तो डिफरेंट है, मतलब वो स्टार्ट हो जाएंगे $100 से, एंड डिपेंडिंग आप कितना खर्च रहे हो ये वो सब, बट आई थिंक अ डिसेंट कोट विल गो अराउंड लाइक 150 to 200, जो आपको नेगेटिव टेम्परेचर से बचाए ये वो सब. फिर आपको ग्लव्स, मिटन्स, ये वो सब, उसके बाद स्कार्फ्स एंड ये अगर आप ला रहे हो अपना कंट्री से तो दैट इज़ गुड. बट अगेन आपको यहाँ लेनी ही पड़ेंगी ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप इससे बच के कहीं जा सकते हो. तो एक एक इनिशियल खर्चा तो आएगा साथ में, और हर सीज़न में आता है ये कीप दैट इन माइंड कि आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ ही रहा है इस सीज़न में, डिपेंडिंग अगेन कि वो कैसे चेंज हो रहा है ये वो सब ना. काफ़ी तो इतनी ठंड नहीं होती, यू हैव हैवी जैकेट्स, ये वो सब आप पहन के नहीं जा सकते बाहर, इट्स हैवी, इट्स टू हैवी, राइट. तो उस सीज़न के लिहाज से जैसे फॉल में यू हैव टू हैव अ वेयर लाइट जैकेट्स एंड स्टफ. हर सीज़न के लिहाज से आपको कुछ ना कुछ खर्चे पहले साल में तो एटलीस्ट आएंगे, एंड आई वुड से इट शुड नॉट कॉस्ट यू मोर देन एटलीस्ट लाइक 250 to 300. एंड दिस यू ऑलवेज शुड कीप इन माइंड कि ये आफ्टर 400 दिस विल मे like 4 months it may come again. So keep that in mind, and this will help you to at least budget it before you're coming to Canada, right? और अब बात कर लेते हैं जो कि एक मेन खर्चा है और जो सबका ही खर्चा है, और वो है मोबाइल फ़ोन. तो कनाडा में डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कंपनी का फ़ोन ले रहे हो, यानी फ़ोन से मतलब सिर्फ मोबाइल प्लान, नॉट लाइक कि आप टोटली फ़ोन ही बाय कर रहे हो, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वो तो आपकी डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आपको नया फ़ोन लेना नहीं लेना. बट इफ़ यू आर एक्चुअली बाइंग just a mobile plan just to make calls and make simple 30 gigabytes of data, then it may cost you around, like if you won't imagine, like 35 से ये start होगा, and it depends until like 70 $80 तक ये जाते हैं plans. तो आई वुड से आजकल काफ़ी सारा सही चल रहा है. जब मैं आया था तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, लाइक आई वाज एक्चुअली पेइंग $70 फॉर 30 gigabytes ऑफ डेटा. बट राइट नाउ the plans are still cheaper. You can get it around like $35 and you get like 60 gigabytes and stuff. So I would say consider that. Then again, अगर आप क्यूबेक में जा रहे हो और सस्ते हैं, अगर आप अल्बर्टा वाली साइड पे जा रहे हो तो इट डिपेंड्स डिफरेंट. बट ओंटारियो में ऐसा ही है कि $30 to $40 विल बी द मिनिमम, एंड डिपेंडिंग कि आपको कितना डेटा यूज़ करना है ये वो सब. और दिस इज़ हाउ इट थिंग्स वर्क, राइट. अच्छा, तो अब हमने पहले जो बात की थी रेंट एंड ये सब की, तो उसमें अब आई फॉरगॉट टू टेल यू कि यूटिलिटीज़ का भी एक पोर्शन होगा. नाउ समटाइम इट्स इंक्लूडेड इन योर रेंट एंड समटाइम इट्स नॉट. So keep that in mind and try to make sure that it is included so that you don't have to pay extra every month and stuff. And it is very less, but still like $100 भी अगर चंक आपका इंटरनेट और यूटिलिटीज बिल्स पे जा रहा है तो it is too much already, right? And you don't want to do mistake. So keep that in mind and try to find those sublease and stuff जो आपको ऑलरेडी ये सब इंक्लूड करके. नाउ आई एम शेयरिंग यू कि जितना भी मैंने ये चीज़ें बातें की हैं उसका एक टेबल, एंड डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन हाउ मच यू गोना स्पेंड लेस और मोर, आई एम जस्ट गिविंग यू राइट अवे. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, you can keep it in the video or whatever it works for you. But I think this is the way how things will work for you if you're coming to Canada, depending कि आप कितना कम ज़्यादा करते हो ये वो सब. Now let's talk about the tips and tricks. अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी यहाँ जहाँ से आप सेविंग कर सकते हो, एंड फर्स्ट वुड बी फेसबुक पे एक मार्केट प्लेस है जिस पे यू कैन ट्राई टू फाइंड कि कुछ कुछ अपार्टमेंट सबलेट हो रहे होते हैं. जिस तरह कोई छोड़ के जा रहा है, उसकी अच्छी लीज थी ऑलरेडी, एंड यू कैन ट्राई टू टेक ओवर दैट. सो
if you're coming to Canada and you see these kind of opportunities, I wouldn't highly recommend because there are a lot of scams as well. Don't give any payment to anybody जब तक आप उधर जाते नहीं और देखते नहीं, but you can definitely look when you're in Canada. और इससे आपके लीज जो एग्रीमेंट्स है वो भी छोटे हो सकते हैं, जिसमें यू कैन सेव सम टाइम एंड रिसर्च बेटर कनाडा आते साथ ही। बट यू नो, दिस कुड बी अ लाइफ सेवर एंड इवन लाइक बहुत लोग पैसे बचाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि आपको एक तो डिपॉजिट्स नहीं देने पड़ते हैं, ये सब चीज़ों से आप बच जाते हो। सेकेंडली आप कोशिश करो कि आपके लीज़ एग्रीमेंट में ही सारे यूटिलिटीज़ बिल्स हों, सब एग्रीमेंट में ही हो, ताकि यू डोंट हैव एनी हेडेक। आपको पता है इतना पोर्शन जाएगा जाएगा ही जाएगा, दैट्स हाउ यू कैन मैनेज इट, राइट? अपना क्लोथिंग को ऑलरेडी कनाडा आने से पहले लेकर आओ, जितना ला सकते हो उतना कम, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ नहीं आप ले सकते, बट यू डोंट वांट टू स्पेंड एटलीस्ट व्हेन यू आर कमिंग अर्ली इन कनाडा, एंड देन ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द जॉब, ये वो सब आप कर ही सकते हो। ट्राई टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब राइट अवे। आप उससे ज़ाहिर है अपना जो बजट है उसको मेंटेन कर सकते हो, और यू वोंट स्पेंड अ लॉट फ्रॉम योर पॉकेट, जो कि आधे साथ होगा, एंड यू कैन एटलीस्ट मैनेज इट, राइट? और फिर इसमें आप अपना लोगों के साथ जिनके साथ आप रह रहे हो मील शेयरिंग कर सकते हो, ग्रोसरी के बिल्स कम हो जाएंगे इससे। सो दीज आर ऑल आइडियाज़ दैट यू कैन एक्चुअली ट्राई टू मैनेज, एंड at least like 20 to 30% of the budgets that I've showed you earlier in my video can actually come down। और उससे आप ये है कि उन्हीं 20-30% को आप अपनी सेविंग्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या एटलीस्ट अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, या टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, राइट, कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। बट इट इज़ समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट डज, हमने भी किया है, आप भी आके कर सकते हो। बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ रियलिटी कि कनाडा में रियलिटी क्या है। इट इज़ नॉट कि आप बस जो रेंट देख कर आ रहे हो और उसी के साथ आते साथ आपको लगेगा कि यूल बी अ स्टार हेयर, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत से खर्चे होंगे जो आपकी पॉकेट से निकलेंगे, एंड देन यूल बी रियलाइजिंग कि यार ये तो पता भी नहीं था। But anyways, I wanted to end this video on this note कि if you are coming to Canada, do not hesitate. Try to just budget yourself. आते साथ ही आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको पता नहीं होंगी, एंड यू विल लर्न फ्रॉम दैट, राइट? अपने अच्छे दोस्त बनाओ, कम्युनिटीज़ में रहो जिसमें आपको पता हो कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू इन अ वे, लाइक आप एक कम्युनिटीज़ में हो तो you're सेविंग मनी, यू आर ऑल्सो इन प्रोटेक्शन। अपने सीनियर से सीखो, अपने जूनियर्स को बताओ इफ़ यू आर हियर, राइट? एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई मीन सभी इसी पाथ से निकले हैं, आप भी कुछ नहीं होगे। आई थिंक वी ऑल मेड इट वर्क एंड you will do it too. So yeah, that's all from my end, and thank you so much for watching this video. If you like it, please subscribe, and like the video, share the video with your friends who are coming to Canada. And if I can answer any question or any video that you wanted me to do on this channel, please suggest, please comment, and I will definitely work on that and try to help all the people who are coming and international students are coming into the Canada. So thank you and have a good day.